श्री प्रहलाद जी की पावन कथा का वर्णन व्यास जी करते हैं। प्रहलाद जी की कथा हम सब जानते हैं कि भगवान ने किस तरह से नरसिंह अवतार धारण करके श्री प्रहलाद जी का उद्धार किया। और भागवत जी में अजामिल की पावन कथा का वर्णन आता है। अजामिल नाम के ब्राह्मण का भी उद्धार प्रभु ने किया। गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन प्रभु ने गजेंद्र मोक्ष किया। आगे कथा आती है, सुखदेव जी महाराज से परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान आप मुझे यह बताओ कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों कराया और समुद्र मंथन करने पर कितने रत्न निकले और उन रत्नों को किन किन लोगों ने ग्रहण किया है। सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं कि एक बार की बात है, इंद्र तीनों लोगों के राजा बने। राज्य पाकर के जब इंद्र को अभिमान आया तो अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र यहां वहां घूम रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा, राजा जान करके माला पहनाई। इंद्र ने वह माला घमंड के कारण गले से निकाल के पृथ्वी पर फेंकी। हाथी ने उस माला को पैरों से कुचला। दुर्वासा ऋषि को लगा इंद्र ने मेरा तो अपमान किया है, मेरे साथ साथ पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी का भी अपमान किया है। और दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, यदा दुर्वास सहसापात सेन्द्रा लोकान स्त्रो नृप निश्री कांस्या भवंस्तत्रो नेशुरज्या दया क्रिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि देवता लक्ष्मीहीन हो गए। स्वर्ग में राक्षसों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। स्वर्ग में राक्षस आ गए। तब ब्रह्मा जी से देवताओं ने निवेदन किया कि आप कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बार आप भगवान विष्णु की शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु बोले कि आप समुद्र मंथन करें मेरी सहायता से। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्योग्रस्तो अमरो भवेत। भगवान श्री हरि की कृपा से देवताओं ने समुद्र मंथन किया। मंद्राचल पर्वत की मथानी, वासुकी नाम के सर्प की रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस लगे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन करने पर 9 रत्न निकले। भागवत जी में 9 रत्नों का वर्णन आता है। कुछ अन्य ग्रंथों में 11 रत्न का वर्णन भी मिलता है। 9 रत्न, पहले रत्न के रूप में विष निकला जिसे भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया, अपने कंठ में धारण किया, इसलिए नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गौ जिसे ऋषि मुनियों ने लिया। तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा जिसे राजावली को दिया गया। चौथे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष जिसे स्वर्ग की संपदा बनाया, स्वर्ग में जो रहे कल्प वृक्ष उसका। पांचवें रत्न के रूप में अप्सराएं, इन्हें भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। छठवें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया। सातवें रत्न के रूप में माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हैं। माँ लक्ष्मी के आते ही सब खड़े हैं क्योंकि सभी चाहते हैं लक्ष्मी हमारे पास आए हाथ जोड़ के, लेकिन माँ लक्ष्मी ने सबका त्याग किया और एकांत में भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े थे। आते ही लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण कर लिया और तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। 8वें रत्न के रूप में लक्ष्मी आते ही नारायण का वर्ण करती हैं। 7वें रत्न के रूप में लक्ष्मी नारायण का वर्ण करती हैं। 8वें रत्न के रूप में बारुणी, बारुणी मतलब मदिरा निकली। मदिरा के निकलते ही राक्षसों ने उसे अमृत समझ करके पी लिया। 9वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। एक बार फिर राक्षसों ने अमृत कलश देवताओं के हाथों से छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने यहाँ पर मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया और राक्षस अमृत से वंचित हुए। जब भगवान मोहिनी बन के अमृत पान करा रहे थे
तो राहु नाम का एक राक्षस सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठा, जिसे अमृत पीने की बहुत जल्दी पड़ी थी। अमृत पी लिया, पर देवता जान गए, भगवान को संकेत कर दिया। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से राहु का सिर काटा। राहु का जब सिर काटा गया तो वो मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हुआ, क्योंकि अमृत पी चुका था, लेकिन राहु के दो भाग हो गए, सिर अलग और धड़ अलग बन गए। राहु और केतु, ब्रह्मा जी ने उन्हें नवग्रहों में स्थापित कर दिया। इस तरह से समुद्र मंथन करने पर 9 रत्न निकले। 9वें रत्न के रूप में अमृत जो देवताओं को दिया गया,